हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम की जो सामान्य विज्ञान की बुक आ रही है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का यूनिट का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के मापन की इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा सही? देखिए, आंसर इसमें बी से हो जाएगा बल। बल की इकाई न्यूटन होती है। अच्छा, बल क्या होता है? बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए, बल F इक्वल टू होता है यम इंटू ए। यम जो है द्रव्यमान है, ए जो है त्वरण है। ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है? देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश की एसआई इकाई यूनिट है। देखिए, इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। न्यूटन जो है बल और ओजन की इकाई है। ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल जो है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार यानी वजन को mg से उस डिनोट करते हैं और जो भार होता है ना, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 होता है, या हम लगभग कह सकते हैं हम कि 10 मीटर के बराबर होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे गुरुत्वीय बल का परिणाम कहते हैं और इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है और इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन है। ये बल जो ये जी का मान होता है ना, एक सदिश राशि होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसीलिए इसको भी नोट करते चलिएगा। विद्युत धारा जो है किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q/T। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? देखिए, सबसे पहली बात देखते हैं। देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई एम्पियर है। ये देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए, विभवांतर। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कूलाम की एसआई इकाई क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा कि कूलाम की एसआई इकाई ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है। ठीक है। प्रतिरोध की आपको पता ही ओम होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है और विद्युत प्रवाह एम्पियर होता है। ठीक है। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? देखिए, आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड पे पावर -2 होता है। कैसे होता है?
देखिए कैसे होता है, किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे ही ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यम इंटू एस पे पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसमें आंसर कैसे हो जाएगा? देखिए आंसर इसमें डी से हो जाएगा। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई में तापमान की इकाई केल्विन होता है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1872 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सलूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया था, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 100 के बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे होता है 100 के बराबर, ये 273 लिखा है, 273 में से 273 है, ये 373 में से घटा देंगे तो ये 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन मीटर पे पावर -2 की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। देखिए आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए दाब की एसआई इकाई कैसे होती है? P = होता है F/A। ठीक है, ए जो है एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से न्यूटन मीटर पे पावर -2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, बल। बल और भार की एसआई इकाई वही सेम ही रहती है। ठीक है, कैसे सेम रहता है? भार तथा बल दोनों की सदिश राशियाँ हैं। भार और बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है, और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अथवा हम कह सकते हैं न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? आंसर इसमें ए से हो जाएगा। सापेक्ष राशि मतलब ये हुआ कि सदिश राशि नहीं है। देखिए समय एक सदिश राशि है, बाकी वेग एक अदिश राशि है, त्वरण भी। देखिए सापेक्ष राशि होती है ना जो किसी मात्रक से उत्पन्न नहीं होती है, और ये जो समय है ना ये किसी मात्रक से उत्पन्न नहीं होता है। समय स्वयं एक मात्रक होता है, जबकि त्वरण उत्पन्न होता है, दूरी भी होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और वेग भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसका मात्रक नहीं होता है? आंसर नंबर इसमें सी से हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, और बाकी घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, या हम कह सकते हैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए दूरी और विस्थापन, इसका मात्रक सेम ही होता है। चाल और वेग का
देखिए दूरी और विस्थापन का मात्रक सेम नहीं होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम नहीं होता है, चाल और वेग का मात्रक सेम नहीं होता है, लेकिन बल और दाब का मात्रक ये सेम नहीं होता है। बाकी कार्य ऊर्जा भी सेम है, चाल वेग भी सेम है और विस्थापन भी सेम है, इन दोनों का मात्रक सेम होता है। चलो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपको पता ही है। देखिए बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। इसमें देखिए दूरी और विस्थापन, इसका मात्रक मीटर होता है और विस्थापन मतलब दूरी होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। चाल का मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। कार्य का मात्रक और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक सेम ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम पर मीटर किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर इसमें ए से ही हो जाएगा। प्रतिरोधकता की मात्रक ओम पर मीटर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ओम पर मीटर है ना, ओम पर मीटर प्रतिरोधकता की मात्रक होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ की उस टुकड़े को प्रतिरोधकता कहलाती है। कब कहलाती है? जब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है R इंटू A/L होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, यूनिट को ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है? ओम पर मीटर होता है और प्रतिरोधक की मात्रा क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आंसर इसमें क्या से हो जाएगा? देखिए मंदता की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड पे पावर -2 होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको एक बार देख लीजिए। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मंदता मतलब स्लो होता। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहते हैं और मंदता की एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड पे पावर -2 होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान होती है। संवेग और बल, इसका भी संवेग का अलग होता है, बल का न्यूटन होता है, बल और दूरी का भी अलग होता है, बल और दाब का भी अलग होता है। सभी का मात्रक बता दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसे संक्षेप में जैसे निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान है। इसका बीमीय सूत्र ml² T पे पावर -2 होता है। बीमीय सूत्र याद रखते चलिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पे पावर -2। पास्कल मतलब दाब। दाब P इक्वल टू होता है F/A होता है। ठीक है, बल जो है न्यूटन होता है और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए कैसे आया। वही है, कुछ है नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसको मिलान करना है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। देखिए वाट को किससे डिनोट कर, किससे मिलाएंगे? देखिए वाट हो गया, किलोवाट घंटा, किलोवाट हो गया और 1 किलोवाट घंटा हो गया और 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर को सीधे से मिला दो। ठीक है, और किलोवाट घंटा कहाँ पे जाएगा? किलोवाट किस में जाएगा और किलोवाट घंटा किस में जाएगा? देखिए जल्दी से बताइए सीधे से। ऑप्शन नंबर ए कितने में मिल रहा है? 3 में मिल रहा है। पहले में मिल रहा है ए, दूसरे में, चौथे में मिल रहा है। मिलाते चलेंगे। ठीक है, और दूसरा देखो किलोवाट, पहले का क्या हो जाएगा? वाट जो है ये नैनोमीटर का होता है
और किलोवाट, किलोवाट किसका हो जाएगा? किलोवाट जो है ये बिजली का हम निकालते हैं ना, 1000 वाट ये होता है। और 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 गुणे 10⁻⁻6 जूल के। ठीक है। और देखो 1 हार्स पावर तो पता ही है 746 वाट के, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देखिए एक बार देख लीजिए, पहला है वाट। वाट को हम न्यूटन मीटर पर सेकंड या हम नैनोमीटर कहते हैं। किलोवाट, किलोवाट था, किलोवाट को 1000 वाट की, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल के होता है। 1 हार्स पावर 746 वाट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ क्या होती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सबको पता है विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। ओम मीटर किसकी है? ओम मीटर प्रतिरोधकता की मात्रक होता है, प्रतिरोध की नहीं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य को का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? देखिए आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, मोल। मोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोल क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए एक बार। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा। देखिए किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है। और ये मूल कण एक परमाणु या अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन या कणों की विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मात्रक मोल होता है। और 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 मोल भूत कण होते हैं। ठीक है। और एक जो टेस्ला होती है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व होता है ना, उसका मात्रक होता है। और जूल आपको पता ही है, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है। लक्ष्य किसका मात्रक होता है? प्रदीप्त का। ठीक है। प्रदीप्त वस्तु जो होती है ना, उसका मात्रक लक्ष्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? देखिए मोल, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। मोल का प्रतीक मोल ही होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? इसमें आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? देखिए विद्युत ऊर्जा का जो व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, RRB JEE 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? आंसर इसमें बी से हो जाएगा, एम्पियर। जो कूलाम पर सेकंड है ना, एम्पियर, I इक्वल टू होता है Q/T, यहाँ से निकला है Q/T, यहाँ से मूल मात्रक निकला है कूलाम पर सेकंड। चलिए इसकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? तरंग वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। देखिए तरंग का मात्रक आपको पता है मीटर होता है, और वेग जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड तो आपको पता है समय का मात्रक होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? आंसर इसमें ए से हो जाएगा, डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। जूल
कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता, जहाँ भी ध्वनि मिले वहाँ पर डेसिबल, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। हर्ट्ज आपको पता ही है, आवृत्ति का मात्रक होता है, और आवृत्ति का मात्रक ये भी हर्ट्ज होता है, ठीक है। प्रतिध्वनि ये तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्वनि कहाँ कहाँ पर अधिक होता है, कहाँ तेज होता है, उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। देखिए ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। देखिए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है और इन्हें हम सुन सकते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ही, मापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ये क्या था उसके बारे में एक बार देख लीजिए। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की जो दाब होती है ना, उसके सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और इसकी इकाई क्या होती है? बार होती है या पास्कल होता है। और एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होती है। और ये जो है ना, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति। वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, सेकंड थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? एक डायोप्टर बराबर एक यह मीटर पे पावर -1 होता है। कैसे होता है? 1 मीटर पे पावर -1 1/F होता है ना। एक डायोप्टर इक्वल टू होता है ना। अभी मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर पे पावर -1 के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁻⁻6 माइक्रोन मत कीजिएगा, 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर इक्वल टू। चलिए और भी मीटर दिए गए ना, उसको देख लीजिए एक बार। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में 3.2 फीट के बराबर होता है। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻
15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? आंसर इसमें सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या जो है ये नैनोमीटर में मापी जाती है, ना मिलीमीटर में मापी जाती है, ना सेंटीमीटर में मापी जाती है, ना किलोग्राम में मापी जाती है। ये मापी जाती है नैनोमीटर में मापी जाती है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? देखिए इसके पहले में बता दिया गया है, प्रदीप्त जो है किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए प्रदीप्त लक्स मीटर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो होता है ना, ये पीएच मीटर, पीएच स्केल होता है, ठीक है, मिली वोल्ट मीटर, स्टोव स्कॉप, ये क्या होता है ना, इस सब के बारे में देखा जाएगा। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई होती है। लक्स को जो है, लक्स का जो मात्रक होता है ना, व्युत्पन्न किया जाता है। और जो लक्स होती है ना, ल्यूमेन पर आधारित होती है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई होती है। और एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला की प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। और एक लक्स इक्वल टू होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, लक्स क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? देखिए आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में ही। देखिए 2018 में बार बार पूछा गया है, एएलपी में भी पूछा गया है और एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आया 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.10⁻6 जूल के बराबर कैसे हुआ। देखिए 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, और देखो कैसे हुआ, देखिए किलोवाट लिखा था ना, किलोवाट हावर्स लिखा था, 1 किलोवाट 1 घंटा और 1 घंटा इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1000 गुणे 60 मिनट कर देंगे। अब देखो 1000 गुणे 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, 36 हो गया, 3600 गुणे 1000। अब इसको जब गुणा कराएंगे तो इतना आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पर वही सवाल काम आएगा, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? देखिए 10⁻6 था, अब इसमें हम लोग काउंट कर लेंगे, 10⁻6 का होगा, जाहिर सी बात है 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर था, जूल था। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट अगर यहाँ बीच में लग जाए, जहाँ 3 दशमलव है 3600 है, तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 जूल पर सेकंड पे पावर -1 होता है। ठीक है, चलिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और इसका वैज्ञानिक थे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटे समय, शक्ति इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटे समय W/T। और 1 किलोवाट का मान होता है 1000 जूल पर सेकंड। यह कह सकते हैं हम 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए 5.5 किलोवाट घंटा, इसको हमको चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाएगा ये तो आपको पता ही है। 5 × 5.5 किलोवाट घंटा है ना, इसको हम 3.6 × 10⁻6 जूल्स से जो है इसको हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.4 × 10⁻5 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर वैसे ही सॉल्व किया गया है। देखिए आंसर नंबर इसमें डी सही है। गुणा कराने पर जो है 5 × 15 था, हाँ ये आ जाएगा हमारा 19.8 10⁻6 जूल के। आंसर नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैसे इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? 5.6 किलोवाट घंटा। अब 5.6 जो है ना, इसको किलोवाट घंटा है। देखिए 3.6 × 10⁻6 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 वैसे ही रहेगा। अब इसमें जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 में तो क्या आएगा आंसर, करके देख लीजिएगा। ठीक है, वही लगभग आएगा 20.16 × 10⁻6 जूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर होगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होगा। कैसे होगा ना, देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा कूलाम बटे सेकंड। ठीक है, टाइम इस तरीके से होगा। और देखिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एक जो एम्पियर होता है ना, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है और विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। और 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड है, तो कूलाम बटे सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिको सेकंड बराबर किसके हो जाएगा? देखिए आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आंसर इसमें सी से हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगा। 1 पिको मीटर बराबर, अच्छा 1 पिको मीटर बराबर कितना होगा? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होगा। चलिए अच्छा ये कैसे होगा ना, इसको देख लीजिए। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो, ठीक है, 1 न्यूटन का अगर बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर तो उसकी दिशा में कितना मीटर का विस्थापन हो? 1 मीटर का विस्थापन हो जाए तो वह किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर हमको पता है ना 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट बराबर। जबकि हमको ये भी पता है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के होगा। कैसे होगा? देखिए 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसमें लिखा था कितना? 100 यूनिट। 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁻6 × 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 100 का 2 जीरो और बढ़ेगा यानी 10⁻8 हो जाएगा। 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मापक यंत्र। मापक यंत्र क्या होता है? जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 97 नंबर क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए RRB NTPC 2021 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइग्रोमीटर
किसका मापक है? आंसर इसमें कैसे हो जाएगा? देखिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापक होता है। ठीक है, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। और देखो, वस्तु की ताप किसकी मात्रा मापा जाता है? थर्मोमीटर के द्वारा। द्रव के घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। ऊष्मीय विकिरण किससे मापा जाता है? बोलोमीटर। ये नया नाम है, ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर इसमें कैसे हो जाएगा? देखिए, एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा। एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है अगर समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, जो पनडुब्बी में इसका प्रयोग किया जाता है एपिडोस्कोप का। देखिए, अगर एपिडोस्कोप का प्रयोग चित्र को पर्दे पर चित्र को लाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में। पेरिस्कोप को इसलिए प्रयोग किया जाता है, अगर कोई वस्तु है समुद्र के अंदर तो उसको मतलब किस तरीके से दिख रही है ऊपर, उस तरीके से देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर आपको पता ही है, दूरी मापने के लिए, मतलब चलती हुई गाड़ी का वेग मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापता है। पायरोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो वस्तु का ताप होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। और एपिडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। और ऑडोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इसमें कैसे हो जाएगा कि ऑप्शन इसमें बी से हो जाएगा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक वायुदाबी मापी यंत्र होता है और जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा या पारा को प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? युवान गैलिस्ट्रा। कौन है? देखिए, बैरोमीटर का आविष्कारक युवान गैलिस्ट्रा टोरिसेली। युवान गैलिस्ट्रा टोरिसेली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, आंसर इसमें डी से हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसमें कैसे हो जाएगा? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप ये जो है दूरदर्शी होते हैं और इसका उपयोग जो है प्रकाशीय उपकरण है के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो टेलीस्कोप होता है ना, इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए भी किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापक यंत्र है और जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर क्या होता है? वायु और गैसों की घनत्व को मापता है, एरियोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए डैश किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये वोल्ट मीटर क्या होता है? एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं या मध्य विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन इससे बचे हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।